कि भाई आप कैसे देखते हैं बड़ी एक मायूसी, हाँ, और हमें भी बड़े सवाल आते हैं, आई एम श्योर आपको भी आते होंगे, एक फ्रस्ट्रेशन है। लोग कहते हैं कि बस यार इधर से निकल जाना है हमें, इधर कुछ नहीं अब रखा। जबकि मैं समझता हूँ कि शायद इससे टफ हालात हमने पहले भी देखे हुए, लेकिन व्हाट्स द रीज़न कि अब ऐसा इतना ज़्यादा, आपका क्या एनालिसिस है इस सारी सिचुएशन पे? आई थिंक सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि इस वक्त हालात क्या हालात हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो मेरा नहीं ख्याल कभी पूरी हिस्ट्री में इतनी हुई है, जो कि Right. 40% है, 41% है। लोग इससे भी ज़्यादा कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की फिगर्स हैं 38-40, Right. जिसका मतलब है कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपके पास 60,000 रह गया है, या 1 लाख की चीज़ बाय करते थे तो वो अब 1,40,000 की है। इसी तरह से 10 लाख आपके 6 लाख पे चले गए, या 10 लाख की चीज़ आपकी 14 लाख की हो गई, इस तरह से 16 लाख की। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली इन्फ्लेशन इज़ इम्पैक्टिंग। लेकिन लोगों की इनकम जो है वो उतनी की उतनी है, और जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे बिल्स हैं एंड ऑल दिस, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपकी जो सेविंग्स थी वो बेसिकली लगने लग गई हैं। जिसके पास सेविंग नहीं थी वो तो उधार पे आ गया, जिसके पास सेविंग्स थी वो बेसिकली सेविंग्स। तो मकसद है कि एक तो ये सबसे बड़ी मायूसी है। दूसरी मायूसी है कि मुल्क के अंदर इस वक्त बड़ी एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि लोग अब जिस लीडर्स को पसंद करते हैं, अगर वो नई लीडर है तो वो समझते हैं कि बेसिकली अब दुनिया ख़त्म हो चुकी है, Right. और दिस कंट्री इज़ नॉट फॉर मी। और जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं फाइन विद दिस। इट्स बेसिकली पार्टी सिस्टम्स की हद तक लोग मुल्क को प्यार करते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि अगर जो बिजली के बिल जो ज़्यादा हुए हैं पिछले दिनों हम देख रहे थे, तो जो पार्टी इक़्तिदार में थी वो लोग इतना एहतजाज नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, लेकिन जो इक़्तिदार में नहीं है वो लोग ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह से जब उनके दौर में ऐसे होता था तो वो लोग नहीं एहतजाज करते थे, और जो इक़्तिदार में नहीं होते। तो एक पार्टी सिस्टम है कि महंगाई हो भी रही हो तो जस्टिफाई कर देते हैं कि बेसिकली लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लोग मायूस इसलिए हो गए कि अब, क्योंकि मुल्क में जब अनस्टेबिलिटी ना हो तो लोग ये समझते हैं कि अब किसी को पता नहीं है कि इलेक्शंस कब होने हैं, 3 महीने बाद होने हैं, 6 महीने, क्योंकि मुल्क तब चलता है जब लोग इन्वेस्टर्स मार्केट में तब होते हैं जब उनको पता हो कि ये अब गवर्नमेंट जो है ये रहेगी, बार बार चीज़ें चेंज नहीं होंगी। सही। कोई भी मुल्क तरक्की करता है, अगर इंडिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, यूरोप में कोई कंट्री उठा लें, बांग्लादेश उठा लें, आप देख लें उन्होंने क्यों तरक्की की है, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो 5 साल 10 साल तो ज़रूर होने चाहिए एक किसी भी गवर्नमेंट को। यहाँ पे आप देख लें जब होता है तो वो हालात की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से जो यूथ है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दौर और इन्फ्लुएंस है एक दूसरे के ऊपर, तो वो जब एक बंदा अपनी मायूसी को लिखता है तो आगे कोई 50-60 लोग उसको पढ़ते हैं, वो भी समझते हैं कि मायूसी है। तो ये दौर ऐसा है, अब 50-60 लिखेंगे तो इसका इम्पैक्ट देखेंगे कितना ज़्यादा है कि अगर 1000 बंदा लिख रहा है वो मायूस है या तनकीद कर रहा है, तो वो मुआशरा ही पर बेसिकली आगे एक चेन चलती जाएगी, क्योंकि इस दौर से बचा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस इन्वायरमेंट में जो लोग मौजूद हैं और वो फिर समझते हैं कि जी हमारा हल है कि अब यहाँ से पाकिस्तान से जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे हैं और लोग जो है इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने रीज़न मेंशन की कि इन्फ्लेशन 41% आपने कहा, यानी देखें इससे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ऊपर गई, बिजनेसेस हिट हुए, ऑब्वियसली लोगों के काम रुक गए, लोगों की सेविंग अब उस पर लगने लग गई, जिनकी सेविंग नहीं थी आपने कहा तो अल्लाह माफ़ करे उधार पे आ गए। तो मेरे पास भी जब कोई आता है साकिब भाई, मैं उसे बड़ा कायल करने की कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, स्टिल हमारी वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम वाला नेशन है पाकिस्तान, यहाँ पे लोग रिलीजन से बहुत मोहब्बत करते हैं, इट्स वन ऑफ द रीजंस टू स्टे हेयर, यहाँ काम करना बहुत आसान है रिलीजन को लेके। तो स्टिल मैं ना उससे कन्विंस नहीं कर पाता, इवन आफ्टर गिविंग सो मैनी रीजंस कि यहाँ फैमिली सिस्टम है, तो यहाँ के लोगों में रिजिलियंस बहुत है, देखो महंगाई के बावजूद हम रह रहे हैं, बट कढ़ाई जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं सब, लेकिन नहीं, वो एट दी एंड वही बातें जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं यार नहीं, महंगाई इतनी होगी हम तो सड़क पे आने वाले। तो साकिब भाई क्या कोई सलूशन है? यानी माशाल्लाह आपका बड़ा प्रैक्टिकल काम है, आपकी कोवर्किंग स्पेस, फिर आपके पास बहुत प्रैक्टिकल नौजवान आते होंगे, बिजनेस आइडियाज़ शेयर करते होंगे, बड़ा कुछ। तो चलें, जॉब से अगर काम नहीं हो रहा, क्या कोई प्रैक्टिकल सलूशन है कि लोग अपने आप को सस्टेन कर सकें, मे बी कोई बिज़नेस के थ्रू, कोई ऐसे तरीक़ों के थ्रू जिससे क्विक मनी भी आ जाए और ये कि लोगों के मसले भी हल हो जाएं?
देखें, क्विक मनी तो ज़िंदगी में कोई मेरा नहीं ख्याल, सिवाय सिर्फ अगर आप इंटरेस्ट की तरफ चले जाएं या सूद की तरफ चले जाएं, तो आप कहें जी मैं बैंक में पैसे रखता हूं और महीने बाद आ जाएं, जो कि एक हराम चीज़ है। तो वो ही मैं समझता हूँ एक फिक्स्ड और क्विक मनी आपको गारंटी है। लेकिन जब आपने बिजनेस करना है, आपने चीज़ों को स्टेबल करना है, तो मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए हम लोगों को अब ये इनकरेज करते हैं कि पाकिस्तान में रह कर आप डॉलर्स या पाउंड्स में अर्न करें। आप देखेंगे इस वक्त जो पाउंड है, मैं देख रहा हूँ 408 रुपये का हो चुका है, राइट। और जो डॉलर है वो ब्लैक मार्केट में 323 या 325 रुपये का बिक रहा है। तो अगर हम $300 की बात करें या $325 की बात करें, तो वो इस वक्त 1 लाख रुपया है, राइट। और 280 पाउंड जो है वो 1 लाख रुपया है। तो क्या आप कोई ऐसा स्किल सीख कर पाकिस्तान में बैठ कर अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते? अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी दें। यहाँ पर आप देख लें, एक बच्चा डिग्री करता है 4 साल की, उसका जो रूट है वो ये है कि 4 साल की डिग्री के बाद वो इंटर्नशिप करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मिलते हैं 10,000 15,000, 3 महीने वो वहाँ काम करता है। 3 महीने के बाद उसको अगर अच्छा काम किया है तो इंक्रीमेंट मिलता है, जो कि मेरे ख्याल में 30-40 तक चला जाता है, फ्रेश बच्चा। फिर मिलता है इंक्रीमेंट, यूजली होते हैं कंपनी में साल बाद इंक्रीमेंट मिला तो आप 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ पे आ गए 1 साल में। अब अगले साल होता है इंक्रीमेंट, या 1.5 साल बाद जब आप धमकियाँ देते हैं मैं जाने लगा हूँ और आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आप शायद 1 लाख रुपए में पहुंच जाते हैं, या आप 1.5-2 साल में पहुंचे। अब 2 साल में आप तकरीबन, मैं समझता हूँ, अच्छा काम करें तो आप 1.5 लाख रुपए में किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम करके पहुंच जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जी आप अपनी ज़िंदगी के 6 महीने दिन रात जो है वो दे दें और एक ऐसे स्किल सीख कर दुनिया को आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इस वक्त, इनेबलर्स का ही जो प्लेटफॉर्म अगर देखें उसमें 17 लाख मेंबर्स हैं सिर्फ उस ग्रुप के, जिसमें 1000 क्वेश्चंस पूछा जाता है डेली और हज़ारों लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। एक इकोसिस्टम है। फाइवर पे लाखों लोगों को हायर किया जाता है एक दिन के अंदर, अपवर्क है एंड ऑल दैट, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। हम ये कहते हैं मार्केट सैचुरेट है एंड ऑल दिस। आप देखिए इंडिया की एक्सपोर्ट जो है आईटी की वो है $200 बिलियन। सही। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है आईटी सर्विसेज की, मींस कि वो अपनी सर्विसेज देते हैं, वो है $44 बिलियन। और पाकिस्तान की है $3.5 बिलियन। तो कितना फ़र्क है। और यूथ जो है वो हमारी बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है। तो मकसद है कि क्या हमने ऐसे स्किल सीख कर जो काम दुनिया इन मुल्कों में दे रही है वहाँ से कैसे अपने मुल्क में ला सकते हैं, कैसे हमारी फोर्स जो है वो एक, वो उस पर बात करते हैं कि कैसे सीखना है, क्या सीखना है, किस तरह से स्टार्ट करना है। बट मकसद है कि यहाँ पर भी बैठ कर हो सकता है। ये उसकी जस्टिफिकेशन है। जो बंदा यहाँ से 50 लाख रुपया, मिनिमम तो 50 लाख लगना ही लगना है आपका पाकिस्तान छोड़ के जाने का, मिनिमम है। तो आप यहाँ 5 लाख या 10 लाख मैक्सिमम, वर्स्ट केस सिनेरियो, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अपने ऊपर खर्च कर लें, इस पे स्किल सीख लें, मैक्सिमम है। वैसे तो आपका आजकल यूट्यूब पे और यूडेमी में फ्री पड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि चले 5 लाख रुपया वैसे ये रख लें कि ट्रैवलिंग पे मैंने किसी को वर्किंग स्पेस में 6 महीने साल जाना है, खाना पीना है, रहना है, और मेरी जॉब भी नहीं है बेसिकली, क्योंकि मैं फुल टाइम ये काम कर रहा हूँ और मैं नहीं कामयाब हुआ। तो आपके पास ये बैकअप प्लान है, क्योंकि घर का खर्चा भी तो चलाना है। तो आप क्या 5 लाख रुपया एक बैकअप रखकर, या कुछ अगर नहीं है वो बैकअप, तो फिर कोई और घर चला रहा है, तो आप एटलीस्ट, आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। मैं वहाँ रहा हूँ और मैं अगर अभी किसी को कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो कभी ना जाइएगा उधर, क्योंकि बच्चे खराब हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे अपनी आंखों के सामने बच्चों को खराब होते देखा, हमारे सामने बहुत है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो अपने फादर और पेरेंट्स से, जो बड़ों से जिस तरह से बिहेव करते हैं बच्चे, तो इंसान कहता है कि मेरी दुनिया की सारे पैसे ले लो लेकिन मेरे बच्चों को वापस उस तरबियत पे ला जाओ। कितने बच्चे मैंने अपनी आंखों के सामने देखे और रोना आता है जी। और ये तभी रियलाइज होगा जब आपके बच्चे वहाँ पे बड़े होंगे, जब आपकी उस एनवायरनमेंट में बड़े होंगे। अभी तो शायद आपको अच्छा लग रहा हो। मैं कहता हूँ कि ज़रूर बाहर जाएं, देखना ज़रूर चाहिए। बेसिकली आप अगर 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, यंग है, तो आपको ज़रूर एक्सपोजर मिलता है, कंपैरिजन करने का मौका मिलता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, पता लगता है दुनिया कहाँ जा रही है। यहाँ तो ऑब्वियसली आप एक ही इन्वायरमेंट में आप फिक्स है, लेकिन ये मत छोड़ के जाएंगे जी मैंने पाकिस्तान वापस आना ही नहीं है। तो हम एक जज्बाती बयान ज़रूर दे सकते हैं कि जी हाँ, घर खराब हो तो घर छोड़ कर नहीं चले जाते, घर को ठीक करते हैं। आई नो, बट आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि घर ठीक करें। सो मकसद ये सिर्फ कहने का है कि अब यूथ करे क्या, और वो स्किल्स की बात हम करते हैं, लेकिन there are thousands of other ways to make $300, $600 from Pakistan, जिससे आप 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में अच्छे तरीके से एटलीस्ट 6 महीने साल में दिन रात मेहनत करके पहुंच सकते हैं।